दिल्ली सरकार के निवेश पर सीएजी रिपोर्ट ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दिल्ली विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें सरकारी कंपनियों और संस्थाओं में किए गए निवेश से मिलने वाले रिटर्न को लेकर महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के निवेश पर रिटर्न 1% से भी कम रहा, यानी सरकार ने जिन संस्थाओं और कंपनियों में पैसा लगाया उनसे मिलने वाला वित्तीय लाभ बेहद कम रहा है। लेकिन मामला सिर्फ निवेश पर कम रिटर्न तक सीमित नहीं है। सीएजी रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के खर्च के पैटर्न को लेकर भी तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के कुल खर्च में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रोजमर्रा के प्रशासनिक और अन्य नियमित खर्चों की हिस्सेदारी काफी ज्यादा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह हिस्सा करीब 88.38% बताया गया। इसका सीधा असर कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी ऐसी परियोजनाओं पर पड़ने की बात कही गई है जिनसे लंबे समय में बुनियादी ढांचे और विकास को मजबूती मिलती है। सीएजी रिपोर्ट में सब्सिडी के बढ़ते बोझ का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक तय खर्चों और सब्सिडी पर ज्यादा खर्च होने के कारण कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए वित्तीय गुंजाइश सीमित हुई, यानी सरकार के बजट का बड़ा हिस्सा ऐसे खर्चों में चला गया जिन्हें नियमित रूप से वहन करना पड़ता है। इसके मुकाबले सड़क परिवहन, बुनियादी ढांचे, दूसरी विकास परियोजनाओं में निवेश के लिए उपलब्ध गुंजाइश कम होने का रुझान भी सामने आया है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि सरकारी पैसा अगर निवेश किया जा रहा है तो उससे मिलने वाला रिटर्न कितना होना चाहिए। सरकार जब किसी सरकारी कंपनी या संस्था में जनता का पैसा लगाती है तो उम्मीद होती है कि उस निवेश से आर्थिक लाभ मिलेगा या कम से कम संबंधित संस्था की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में 1% से भी कम रिटर्न का उल्लेख इस बात पर चर्चा जरूर खड़ी करता है कि निवेशों में प्रदर्शन कितना प्रभावी रहा है।